जयशंकर जी ने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था कि वेस्ट वालों को ना एक बीमारी है, एक कीड़ा है इनके अंदर, कि ये किसी भी कंट्री के मामले में दखल देने का इनको बर्थ राइट है। लेकिन जब इनके कंट्री में कुछ हो रहा हो, कोई और बोले तो बोले यार तुम्हारे इंटरनल मैटर में काम कर रहे हो। If anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know what I said earlier, the space that they're giving to Khalistanis and to violent extremists. So I was very perplexed by what I heard. साथ हमसाया जो हमारे साथ बना था इंडिया, वो अब इट्स लुकिंग टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ऑफ $1000 बिलियन। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने आज उनको वार्निंग दी कि सुनिए इंटरफेरेंस आप कर। The phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ko dante." जिस दिन ये इनका दिमाग खराब हुआ ना, ये खालिस्तान कनाडा में बनाने वाले हैं, इंडिया में तो मिलने वाला नहीं इनको। ये कनाडा में खालिस्तान बनाने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू डिमांड देयर ओन कंट्री इन कनाडा ओनली। एक ऐसी फिल्म है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ अभी, उसका नाम है 72 हूरें। इसमें ना बेसिकली उसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, अजमल कसाब, इन लोगों को दिखाया गया है और पसे पर्दा आवाज़ ये बताती है कि तमाम लोग दहशतगर्दी फैला रहे थे किसके लिए? 72 हूरों के लिए। इनको औरतों का शौक था। This is the time to tell all these quote unquote white countries that you don't take India for granted. I'm sorry, you don't take India for granted. There will be a pushback and there will be a hard response. नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निक न्यूज़ बर्नर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कुछ महीने पहले खालिस्तान बनाने के नाम पर भारत में दंगे हो रहे थे। तब ऐसे कई प्रॉब्लम्स भी हो रहे थे। कनाडा गवर्नमेंट ने खुलेआम इन भारतीय विरोधियों का साथ दिया था और कनाडा के गवर्नमेंट ने इन खालिस्तानियों को सपोर्ट किया और कनाडा में एंटी इंडिया और खालिस्तान के समर्थकों को शरण दिया था और भारत के खिलाफ जो कुछ भी अभियान खालिस्तान चला रहा था उन्हें खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा था। अब खुद पर पड़ी तो कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत को टारगेट करते हुए कहा कि भारत कनाडा के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। तो इस बारे में भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर यादव ने पीएम जस्टिन ट्रूडो को और कनाडा के एनएसए को करारा जवाब दिया और कहा कनाडा की बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरा, क्योंकि कनाडा ऐसा देश है जो भारत के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी करता आ रहा था। और जस्टिन ट्रूडो ने फार्मर प्रोटेस्ट भारत के खिलाफ स्टेटमेंट भी दी थी। तो आगे की वीडियो बड़ी रोमांचक होने वाली है दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। एक कंट्री कनाडा जैसा कंट्री जहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे वहाँ पे हैं, बिजनेस भी है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी है। उसने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया उनके इंटरनल अफेयर्स में वो कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने आज उनको वार्निंग दी कि सुनिए इंटरफेरेंस आप कर रहे हैं। ये चीज कि वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं हमारे इंटरनल अफेयर्स में, वो कनाडा कभी भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त तो नहीं था। इस जो एरिडिया कनिष्का बॉम्बिंग थी उसके बाद हमें पता लग गया था कि उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया था। इतना खराब केस बनाया कि उसमें कन्विक्शन तक नहीं हो पाई। वो पहले तो झूठ बोलते रहे कि ये बॉम्ब तो इंडिया से ही रखा गया था, वो पहले झूठ बोलते रहे। फिर उसके बाद जब हमने प्रूफ दिया कि नरीता पे भी इंडिया ने रखा था और दूसरे प्रूफ दिए, तब उन्होंने माना हाँ हमारे पास रखा। उन्होंने केस इतना खराब बनाया, वो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस। और हम तभी से देख रहे हैं कि ये खालिस्तान मूवमेंट वहां से चला रहे। तो आज जो धमकी दी है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित भाई, आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ पर फार्म लॉज का प्रोटेस्ट चल रहा था इंडिया में, सबसे ज्यादा कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि वी आर कंसर्न्ड। फिर तुम्हारा फार्म लॉ से क्या मतलब है, और इतनी हमदर्दी तुम्हें जो यहाँ पे फार्म लॉज में जो पंजाब के, हरियाणा के जो सारे किसान थे वही प्रोटेस्ट कर रहे थे। पूरे इंडिया में तो कहीं प्रोटेस्ट हुआ नहीं है। हु वाज सपोर्टिंग देम? कैनेडियन गवर्नमेंट। वाज दैट नॉट इंटरफेरेंस इनटू इंटरनल मैटर्स? क्या वो हमारा इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं था? तब इनके पास हक था। आई थिंक जयशंकर जी ने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था कि वेस्ट वालों को ना एक बीमारी है, एक कीड़ा है इनके अंदर, कि किसी भी कंट्री के मामले में दखल देने का इनको बर्थ राइट है। लेकिन जब इनके कंट्री में कुछ हो रहा हो, कोई और बोले तो बोले यार तुम्हारे इंटरनल मैटर में काम कर रहे हो। हाउ इज खालिस्तान मूवमेंट योर इंटरनल मैटर? मुझे आज तक ये समझ नहीं आती भाई। खालिस्तान मूवमेंट की जो पूरे जड़ें हैं कनाडा के अंदर, इनके यहाँ पर हो रही हैं, एंड दे से कि दिस इज अवर इंटरनल मैटर।
ये कनाडा वाले ये बोलना चाहते हैं कि वो खालिस्तान मूवमेंट के लिए जो जगह चाहिए उनको, खालिस्तान वालों को अपनी कंट्री चाहिए, तो कनाडा क्या अपनी कंट्री में देने वाला है उनको? तो खुश शौक से दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो टारगेट इंडिया को करते हैं, देन इट बिकम्स अवर मैटर, नॉट योर मैटर। राइट। तो जयशंकर जी ने बड़े आराम से बोला उनको, देखिए वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हिलरी क्लिंटन ने एक बार बोला था पाकिस्तान को कि अगर आप सांप अपने वहां रखेंगे तो वो आपको भी डसेगा। और जयशंकर बात जी है। भी वही बात कर रहे हैं कि अगर आप सपोलों को, ये सांप को आप पाल रहे हो, उन्हें सपोर्ट कर रहे हो और उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हो ये सारे जहर उगलने के लिए, तो कल को ये तुम्हें भी डसने वाले हैं। वेट एंड वॉच। पाकिस्तान ने ये सबक बहुत अच्छी तरह से सीख लिया, अपनी हालत खराब करके टुकड़े होने की उसकी पोजीशन आ गई है। कनाडा का भी वही हाल होगा अगर वो नहीं संभले तो। अब एक ऐसी फिल्म है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं अभी, उसका नाम है 72 हूरें। ये 72 हूरों के ऊपर इन्होंने मूवी बनाई है। इससे पहले शायद आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये 2 मूवीज़ अभी हाल ही में आई हैं। कश्मीर फाइल्स में भी मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया, केरला स्टोरी में भी इन्होंने जो है वो मुसलमानों को किया। फिर 26/11 यानी जो मुंबई हमले हुए थे उसमें तो मुतादिद फिल्में और सीजन्स बन चुके हैं जिसमें बाकायदा तौर पर मुसलमानों को और बिलखसूस पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश की गई। मैं ये मानता हूँ कि दहशतगर्दी हुई है और हुई थी। वो मुसलमान जो कि दीन का इल्म नहीं रखते थे वो उनके झांसे में आ गए थे और वो लोग इस काम में पड़ गए थे। अब ये 72 हूरें, इसमें इसका ट्रेलर जो है टीज़र जारी कर दिया गया है। मुसलमान बड़ी तादाद में इसका मुतालबा कर रहे हैं कि इसको बैन किया जाए। अब इसमें ना बेसिकली उसामा बिन लादेन, हाफिज़ सईद, अजमल कसाब, इन लोगों को दिखाया गया है और पसे पर्दा आवाज़ ये बताती है कि तमाम लोग दहशतगर्दी फैला रहे थे किसके लिए? 72 हूरों के लिए। इनको औरतों का शौक़ था। इनको इस्लाम के अंदर हर काम जो नेक काम है मुसलमान इस वजह से करते हैं उनको हूरें मिलेंगी। ये इन्होंने बेसिकली इमेज दिया है कि मुसलमान जो भी काम करता है नेक काम, वो सवाब की खातिर नहीं करता, वो इस वजह से करता है, उसको 72 हूरें मिलेंगी। चले मैं एक जन्नत के कई वादों में से एक वादा है, हूर एक वादा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं इसे नफ़ी नहीं कर सकता, ये है। लेकिन आपने जिस तरह से इसको प्रेजेंट इन्होंने करना शुरू कर दिया है कि मुसलमान जो है, या खासतौर पर दाढ़ी वाला मुसलमान या मुल्ला जो है, वो इस कदर शहवत का मारा हुआ है, उसे कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा। वो जो भी कर रहा है वो 72 हूरों के लिए कर रहा है। उसका अगर आप टीज़र देखें जाके इंटरनेट पे इस फिल्म का, तो वो इंतहाई घटिया है। और इसमें बताया गया 72 हूरें जो है वो ये आइंदा माह यानी अगले महीने 7 जुलाई को इसको रिलीज़ होना है। और संजय पूरन सिंह चौहान ने इसको डायरेक्ट किया जनाब। और बहुत कोई गैर मारूफ अदाकार हैं जो इसमें अदाकारी करते हुए आपको नज़र आएंगे। अच्छा, केरला स्टोरी आपको शायद याद होगा, वो भी ऐसी ही थी। उसमें किया गया था कि 32,000 नौजवान हिंदू लड़कियों को मुसलमान करके जो है वो इन्होंने लव जिहाद शुरू किया। मुसलमानों ने, केरला में ये हुआ था, हिंदू लड़कियों ने मुसलमानों से शादी करना शुरू कर दी थी। इन्होंने कैंपेन चलाई कि मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, हिंदू लड़कियों को उनको कन्वर्ट करते हैं, मुसलमान करते हैं, फिर अपने मज़हब में शामिल कर लेते हैं। ये भी एक तरह की मजहबी दहशतगर्दी है, ये नाम इन्होंने दिया था इसको इन्होंने। फिर कश्मीर फाइल्स का आपको पता ही है, उसमें भी यही कुछ हुआ। तो इस पे दुनिया भर के मुसलमान आवाज़ उठा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।